आवाज नहीं आ रहा है? यस, सभी को आवाज आया। देखो मोर भी चिल्लाना शुरू हुआ, वो भी पढ़ना चाहता है, बोल रहा है कि हम भी पढ़ेंगे, आवाज लगा रहा है, गुहार लगा रहा है। तो बताइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या ये काम करेगा? कैसा काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा, काम करेगा, प्रीपोजिशन का काम करेगा कि कॉम्प्लीमेंट का? कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा दोस्तों। अगर हम बात करें तो इसका काम, इसे कितना काम मिला दोस्तों? 4 काम। अभी जितना हम नाउन पढ़ते चले आए, क्या वही काम इसका भी है कि अलग काम है? वही काम है। अच्छा, ये होता क्या है दोस्तों? ये होता है नेम। क्या होता है? नेम होता है। क्या होता है दोस्तों? नेम है या नहीं है? हम बोल रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, अपना सेंस लगाइए और फिर देखिएगा, चाहे वो अंग्रेजी होगा या कोई भी लैंग्वेज होगा, ये सेंस के अनुसार चलते हैं। बस हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं दोस्त। किसकी बात कर रहे हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज कोई भी होगा वह सेंस के अनुसार ही चलते हैं। आप कहना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो। आइए यहाँ पर समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी दोस्तों। बताइए क्या काम होगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। क्या काम करेगा दोस्तों? सब्जेक्ट का काम करेगा। और दोस्तों ऑब्जेक्ट का काम करेगा। करेगा कि नहीं दोस्तों? और किसका? कॉम्प्लीमेंट का। क्या काम करेगा दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट का काम करेगा, तो किसके लिए सब्जेक्ट का काम करेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट अगर सिंगुलर है जो अपने पास है, नाउन या प्रोनाउन बनेगा, नाउन या एडजेक्टिव बनता है। कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है? ये जो कॉम्प्लीमेंट आता किसके लिए है दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल। यहाँ तक समझते ही अपने को समझ में आया कि जो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे, अर्थात हमारे अंदर जो फीलिंग आएगा उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अपने अंदर जो फीलिंग आएगा वो उससे काउंट नहीं किया जा सकता है। क्या आप लव को गिन सकते हैं? हेट को गिन सकते हैं? एंग्री को गिन सकते हैं? रन को गिन सकते हैं? कितना किलो का दौड़ा या कितना दौड़ा? 5 किलो की 8 किलो 10 किलो कितना दौड़ा? गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो ये चीजें जो होते हैं दोस्तों, यही एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भावनाओं से चलना। किसके अनुसार दोस्तों? भावनाओं से चलना। जो कौन सा नाउन कहलाता है दोस्तों? अनकाउंटेबल। कैसा नाउन कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है तो दोस्तों बताइए क्या ये सहायक क्रिया कैसा लेगा? बताइए, सिंगुलर लेगा कि नहीं? तो अनकाउंटेबल शब्द बताओ यहाँ पे क्या होता है? यहाँ सिंगुलर है तो ये दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर है। केवल और केवल क्या है दोस्तों? सिंगुलर नाउन ही बनेगा, प्लूरल नाउन नहीं बनेगा। सिंगुलर नाउन है तो दोस्तों वर्ब बताओ कैसा लेगा? सिंगुलर। कैसा लेगा? सिंगुलर भी लेगा। कैसा लेगा दोस्तों? सिंगुलर। भी कैसा लेगा? सिंगुलर। अब दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो दोस्तों हम इससे कह सकते हैं ये केवल और केवल क्या होता है? अनटचेबल की टचेबल, अनटचेबल। इसे हम लोग अनटचेबल कहते हैं, जिसे कहते हैं इंटेंजिबल। तो दोस्तों ये क्या होता है? इंटेंजिबल होता है। क्या होता है? इंटेंजिबल नाउन है। कैसा नाउन है दोस्तों? अगर ये नाम है तो कैसा नाम है? इंटेंजिबल नाम। इसे आप छू नहीं सकते हैं। इसे आप छू नहीं सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? ओनली फील या फील ओनली। क्या कर सकते हैं दोस्तों? ओनली फील। क्या दोस्तों? केवल और केवल क्या करेंगे हम इसे? महसूस कर सकते हैं। क्या इसे टच कर सकते हैं? तो टच नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं? बस महसूस कर सकते हैं। केवल और केवल। हाँ, अब यहाँ से आपसे एक सवाल बन सकता है, सर अपने पास मेटेरियल नाउन भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मेटेरियल नाउन भी क्या है? अनकाउंटेबल है। वो भी सिंगुलर है। और सर ये भी बताइए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है और ये भी सिंगुलर है या नहीं है? वो भी प्लूरल नहीं बनता है और ये भी प्लूरल नहीं बनेगा। तो दोनों में अंतर क्या है ये बताइएगा दोस्तों। मेटेरियल नाउन टेंजिबल है, हम उसे छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं नहीं ऐसा? लेकिन दोस्तों इसे ना ही देख सकते हैं और ना ही इसे केवल और केवल वी कांट बी टच। जिसे छू नहीं सकते हैं, ओनली फॉर फील कर सकते हैं। तो जिसे हम छू नहीं सकते हैं
उसे क्या करते हैं दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाम का नाम बताइए क्या पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नोट डाउन करिए और क्या नाम पड़ेगा उस नाम को पहले जिक्र करते हैं कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन है। तो किस तरह का नाउन है? जिसे हम केवल और केवल फील कर सकते हैं, ना ही इसे देख सकते हैं, ना इसे टच कर सकते हैं। केवल और केवल दोस्तों टच कर सकते हैं। तो ऐसे नाम का जो नाम रखा जाएगा वह क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। दोस्तों अगर आपसे हम बात करें तो अगर बाहर का सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर का सुनोगे तो संवर जाओगे। बाहर का सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर का सुनोगे तो संवर जाओगे। इसलिए अपने अंदर की बात को हमेशा सुनने का प्रयास करिए और आपको ये एक सही राह दिखाएगी, क्योंकि जब तक बाहर का सुनोगे तब तक बिखरे ही रहोगे, जब तक अंदर का नहीं सुनोगे तब तक संवरोगे नहीं। तो अंदर का सुनोगे तो संवर जाओगे, बाहर का सुनोगे तो बिखर जाओगे। तो हमेशा अंदर का सुनने का प्रयास करिए। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये केवल इससे आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो जो महसूस करेंगे, क्या आपने देखा है कभी एक्शन का नाम सुना है? यस सर। एक्शन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? अगर हम बोले दोस्तों ये जो अपने पास पहला पॉइंट है एक्शन, एक्शन का नाम आपने सुना होगा। जो भी आप क्रिया करते हैं क्या उसका नाम नहीं रखा जा सकता है? हम बोल रहे हैं धूम्रपान करना क्या है? वर्ब है कि नहीं है? लेकिन हम यही बोल दे रहे हैं धूम्रपान करना क्या है? अच्छा है आपके लिए। फिर बताइए क्या है? सही शब्द है गलत शब्द है? बताइए। स्मोकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्या नहीं समझ में आ रहा है? हम यही चीज बोल रहे हैं कि वही शब्द जो है हम जो याद कर रहे हैं ये वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि क्या है। अगर हम याद करना शुरू कर दें तो फंसेंगे, हर कदम पर फंसेंगे और जवाबदारी नहीं दे पाएंगे। लैंग्वेज का एक ही खासियत होता है कि आपको समझ कर चलना, हर पॉइंट पर समझ कर चलना है। एक भी जरा सा भी वर्ड याद कर लिया समझो आपको उस तालाब में गिरना ही गिरना है जो आप खाई देखे हैं पहले से। कि सब लोग जहाँ पर आते हैं कुछ नहीं, शिक्षा का मतलब कुछ नहीं होता है। अर्थात सब लोग पढ़े लिखे ऐसे ही दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ाई का महत्व ही खराब हो गया, तब वही आप सोचोगे। ऐसा आपके अंदर भी फीलिंग आएगा जब आप नहीं कर पाओगे। तब जब आप कर जाओगे, सफल हो जाओगे, तब पढ़ाई का योगदान समझोगे, किसको पढ़ाना चाहिए और किसको नहीं पढ़ाना चाहिए। और ऐसे शिक्षा का महत्व नहीं समझ में आएगा जब तक सफल नहीं हो पाओगे। सफलता नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं? शिक्षा का बुराई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हर कदम पर है कि बस एक ही जगह है? हर कदम पर जो सफल हो जाता है, देखिए अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहता है, इतना मेहनत लगा देता है कि पूछिए मत। वो जान रहा है ना कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो दोस्त इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी भी एक्शन का जो नाम होगा वह बताइए क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। लेकिन कहलाएगा कैसे? अगर हम बोल रहे हैं रन बोल दे रहे हैं तो क्या ये बताइए मुझे, ये रन माने दौड़ना ही होता है? रन माने क्या होता है? दौड़ना। क्या रन माने दौड़ना ही होता है कि दौड़ाना भी होता है? दौड़ाना भी तो होता है। रन माने रन भी तो होता है। रन माने रन भी तो होता है। रन बनाया, 4 रन बनाया, 6 रन बनाया, 8 रन बनाया। कहाँ दिमाग जा रहा है? कभी कमेंट्री सुना है कि नहीं यार? कभी क्रिकेट देखे है कि नहीं देखे है? क्या रन का नाम बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो क्या वो रन का स्पेलिंग अलग है? तो हमें याद नहीं करना है किसी भी चीज को। आ रहा समझ में? रन बोल दिया जाए, स्विम बोल दिया जाए, क्या बोल दिया दोस्तों? स्विम बोल दिया जाए, और कुछ राइटिंग बोल दिया जाए, रीड बोल दिया जाए, जितने भी वर्ब आप जान रहे हैं, अगर इन चीजों का जिक्र किया जाए फिर बताइए वर्ब भी है, ये सब कुछ है, बस हमें समझना है। यहाँ पर जैसे हम आपको मटेरियल नाउन में पढ़ा रहे थे, हमने बताया गोल्ड क्या है दोस्तों? मटेरियल नाउन है। जब ये मटेरियल का काम करेगा तब, नहीं तो मटेरियल नाउन थोड़ी है, तब तो कॉमन नाउन है ना। कौन सा नाउन है ये? कॉमन नाउन। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह तो जब यह काम करेगा नाउन का तब न कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब काम करेगा वर्ब का तो हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल ही नहीं सकते, पावर नहीं अपने पास है। पावर तभी मिलेगा जब ये नाउन का काम करेगा, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है दोस्तों? नाउन है। क्या है? नाउन है। आ रहा है बात समझ में?
तो दोस्तों जैसे बोल दिया एक्शन, जैसे बोल दिया दोस्तों क्वालिटी, क्या बोल दिया हमने? क्वालिटी बोलते ही क्या समझ पा रहे हैं? क्वालिटी बोलते ही जैसे आप किसकी वजह से ईमानदार है ना, आप ईमानदार की वजह से कौन सा गुण आया आपके अंदर? ईमानदारी का। आप बहादुर हैं तो आपके अंदर बहादुरी का गुण आया। जैसे आप बहादुर व्यक्ति हैं तो आपका यह क्या है? गुण है। क्या है? आपकी क्वालिटी है। इस क्वालिटी का जो नाम रखा जाएगा वह बताइए क्या कहलाएगा? नाउन। अर्थात ब्रेव से क्या बनेगा? बहादुर से बहादुरी। बहादुरी का काम किया है। कैसा काम किया है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो जो भी शब्द यहाँ पर आते हैं, ऑनेस्ट बोले या अनेस्ट बोले? ऑनेस्टली बोले। बोलिए जल्दी से। ऑनेस्ट बोले या ऑनेस्टी बोले? ऑनेस्टी। ब्रेव बोले ब्रेवरी बोले? ब्रेवरी। ब्रेवरी बोले। है कि नहीं दोस्त? आ रहा बात समझ में? दोस्तों अगर इसी तरह बोले स्टेट का कोई नाम हो जाए, स्टेट माने अवस्था, अब किसी अवस्था का नाम हो जाएगा जैसे बचपना। क्या हो गया? क्या हो गया दोस्तों? कौन सा नाउन है यह? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बचपना कोई देखा है इस तक? नो सर। हम महसूस किए हैं दोस्त। इस तरह की अवस्था रहता है तो हम बोलते हैं ये बचपना है। अवस्था ही तो है ना, वो दिखा रहा है। यंग बताइए, यंग क्या है? नव युवा क्या है दोस्तों? ओल्ड क्या है? बुढ़ापन क्या है? अवस्था है। बीमारी क्या है? सिकनेस क्या है? अमीरी क्या है? गरीबी क्या है? तो चीजों को समझते हुए चलिए। अवस्था है, अवस्था है, तो ऐसे नाम को भी हम लोग क्या बोल रहे हैं? नाम रखा गया ना। नहीं समझ में आ रहा है? अगर हम एक से बोल रहे हैं, अच्छा बीमारी, यहाँ पर आइए, स्टेट बोलते ही समझ में आ रहा है कि अपने पास अवस्था, ये सिकनेस क्या हो गया दोस्तों? सिकनेस हो गया। सिकनेस बताइए क्या है? एक अवस्था है या नहीं है? चाइल्डहुड बताइए क्या है? बीमारी। बताइए जल्दी से। चाइल्डहुड बचपना बताइए क्या है? एक अवस्था है। यंग बताइए क्या है? यंग बताइए क्या है? ओल्ड का बताइए क्या है? न्यू बताइए क्या है? न्यू नया। कैसी अवस्था में है? नया। आ रहा बात समझ में? चले आगे। तो जैसे दोस्तों अगला टर्म की अगर हम बात करते हैं, अगला अपने पास टर्म आएगा दोस्तों, वह टर्म है क्या हो गया दोस्तों? सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट की बात करें तो एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, अगला क्या है? सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का नाम आ गया। क्या आ गया दोस्तों? सब्जेक्ट में जैसे आप जानते हैं मैथ हो गया। क्या हो गया? हम आपसे पूछे आपने गणित देखा है कि नहीं देखा है, तो कहेंगे सर गणित तो नहीं महसूस किया है सर। महसूस किया है, ऐसा हम लोग करते हैं, इससे गणित करते हैं, ये गणित होता है। लेकिन हमने किताब देखा है, बुक देखा आपने बुक देखा है, गणित नहीं देखा है। इतिहास नहीं देखा आपने, इतिहास महसूस किया। इतिहास तो अपने पास बुक ना होगा। ज्योग्राफी क्या देखे? किताब देखे, जियोग्राफी को देखे, वो तो महसूस करते हैं। ऐसा अवस्था है ये सब। क्या है दोस्तों? एक प्रक्रिया चलता है तो हम समझते हैं, महसूस करते हैं उसे। क्या करते हैं? टच कर पाएंगे क्या? जियोग्राफी को जो टच करके आओ, या जो गूगल सुगुल से उड़ रहा है दुनिया भर का वायुमंडल में, क्या टच किया इसका? महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे मैथ हो गया, क्या हो गया दोस्तों? जियोग्राफी हो गया। क्या हो गया? जियोग्राफी हो गया। और दोस्तों इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया। जो भी सब्जेक्ट का नाम है आप लिखते जाइए। सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? सब्जेक्ट। क्या कहलाएंगे? अब जाओ, दिमाग कहीं और पढ़ यहाँ भाग जाओ तब मत पढ़िए। हाँ नहीं आओगे क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने लोग रहिए एकदम सॉलिड रहिए, समझते हुए चलिए, नहीं बाहर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी क्लासेस चल रहे हैं, आप मजे से पढ़ सकते हो कहीं भी। यहाँ पे रहिए तो पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। शरीर यहाँ, आत्मा मन कहीं और, तो फिर हम ना आपको पढ़ा पाएंगे और ना ही आप समझ पाएंगे। हम दोनों का रिलेशन नहीं बन पाएगा, और रिलेशन नहीं बने पाएगा तो हम दोनों लोग ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक हो जाएंगे तो कुछ समय बाद यहीं से आप निकलते ही कहोगे सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे थे, सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे थे, या आप अच्छे नहीं पढ़ रहे थे।
तो गलती आपकी है, हमारी है, कुछ नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा। क्योंकि जब हमें अगले वाले व्यक्ति को हम ट्रीट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं, तो हमेशा वो गलत ही नजर आता है। चाहे जिस पोजीशन पे जाइए आप, अगर अगला व्यक्ति, हम अगले व्यक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, सामने कोई व्यक्ति जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो अच्छा है कि बुरा, हम अपने मन से जो आएगा वो बोल देते हैं फटाक से। किसी का सुना हुआ व्यक्ति है, देखो वो जा रहे, खराब व्यक्ति है, गंदा व्यक्ति है, और हम भी बोल देंगे खराब व्यक्ति है, लग रहा है। ऐसे क्यों बोल दिया हमने भाई? क्या हमने देखा उसको पहले, जांचा या परखा? आपको कहने का कौन दिया अधिकार? अधिकार आपको मिल सकता है जब आप उसको देखो, वो गलत है कि सही है, जब अपनी आंखों से देखोगे तब बोलिए कि ये गलत है और सही है। किसी कहने पर मान लेंगे? कोई औरत जा रही है, बोल दिया जाए इसका शादी नहीं हुआ, तो मान लेंगे क्या? कैसे मानेंगे? हाँ, कुछ प्रूफ होते हैं, प्रमाण होते हैं, प्रमाण देगा तो हम मानेंगे। प्रमाण देते हैं ये सब चीजों में। अब आपसे कोई कहेगा कि न्यूटन का नियम ये असफल है, ये बेकार है, पढ़ना नहीं चाहिए, तो क्या हम ये बोल रहे हैं गलत? किस दुनिया बोल रही है कि न्यूटन का नियम सही है कि गलत है? बताइए जल्दी से। आप लोग मानोगे प्रमाण मिला है कि नहीं मिला है? हर किताब में प्रिंटिंग है कि नहीं प्रिंटिंग है? क्या आपने इसका शकल सूरत नहीं देखा है? अगर नहीं है तो फिर नेट पे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, भैया सत्य है कि असत्य है, या कहीं किसी भी बुक में हर चीजों का प्रमाण बना है। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है और सही है। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक खूबी आ गई है, किसी के कहने पर जो कहता हम मान लेते हैं, तुरंत एक्यूरेट हो जाते हैं। वो बोल दिया गलत है तो हम मान लेते हैं गलत है, वो बोल दिया सही है तो हम मान लेते हैं सही है, वो बोल दिया पढ़ने में बहुत खराब है तो हम मान लेते हैं बहुत खराब है, और बोल दिया कि पढ़ने में बहुत तेज है तो हम मान लेते हैं। अगर बोल दिया कि यार घर पे खाना बहुत टेस्टी बना है तो भूख डबल हो जाता है, और बोल दिया पहले से कि आज खाना एकदम भैया खराब बना है, कोई टेस्ट ही नहीं है, भूख आधा डाउन हो जाता है, मजा नहीं आता फिर खाने में। आइए यहाँ पे चलते हैं, बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों अगला पॉइंट अगर लगाए, किसी भी डिसीज का नाम ले लीजिएगा। किसका नाम दोस्तों? अगर हम डिसीज की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? डिसीज की नाम बात करें। अगर डिसीज जो होते हैं दोस्तों, किसी बीमारी का नाम, क्या आपने बीमारी को टच किया है दोस्तों? कभी देखा है? महसूस किया है दोस्तों? आपने क्या किया है? महसूस किया है। बीमारियों को आपने क्या किया है दोस्तों? महसूस किया है। तो क्या हम अगर आपसे बोले मिजल्स खसरा को कहते हैं ना दोस्तों, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हम बीमारी को सब ऐड करते जाएंगे, जो बीमारी आप नहीं जानते होंगे हम उस बीमारी को भी नाम जिक्र करेंगे, उस बताएंगे। और 50 बार बोलेंगे बताए मिजल्स के नाम पहले जानते थे क्या? जब से यहाँ सुने होंगे सबसे समझ में आया होगा कि मिजल्स क्या होता है। मिजल्स हो गया। मम्स का नाम सुना है कि नहीं सुना है? मम नहीं बोल रहा है, मम्स। मम अलग होता है, मम्स क्या होता है? बोले एक लेटर का फर्क होता है, एक लेटर से बहुत कुछ बन जाएगा दोस्त, इसलिए आपको समझना। मम माने शांत होना होता है, ये वर्ब है। आई मम, मैं शांत रहा। मम माने शांत रहना। जैसे मम से बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है? गलसुआ, जो गाल का फूल ज्यादा होता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? गलसुआ। तो मम्स हो गया, एड्स हो गया, रिकेट्स हो गया, टीवी हो गया, ये सब बीमारियों का नाम आपने सुना होगा। सुना है कि नहीं? क्या इसे हम तौलते हैं या गिनते हैं? ये बताइए। ना तो इसे तौलते हैं और ना ही इसे मापते हैं। करते क्या इसे? महसूस करते हैं। कितनी बड़ी बीमारी है, इसकी अवस्था होती है, हम इसे क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो ऐसे बीमारियों का नाम भी क्या कहलाएगा दोस्तों? तो दोस्तों एक दो नाम लिख लीजिएगा। जैसे क्या हो गया? रिकेट्स या रिकेट? रिकेट्स या रिकेट्स? एड या एड्स? एड या एड्स? एआईडीएस? एआईडीएस? एड या एड्स? एड या एड्स? मम या मम्स? मम या मम्स? आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट बताइए क्या लगा दे? सब्जेक्ट हो गया, किसी गेम का नाम रख दीजिएगा। क्या नाम रख दीजिएगा? किसी गेम का नाम रखते हैं। जो गेम का नाम रखा जाता है दोस्तों, क्या उस गेम को हम टच कर पाते हैं या उसमें यूज होने वाले टर्म को हम टच कर पाते हैं? उसमें यूज होने वाले टर्म को हम टच कर पाते हैं, जिसका नाम रखा जाता है वो टच नहीं कर पाते हैं। क्रिकेट बोला गया तो क्रिकेट खेल सब बोलते हैं, क्या फीलिंग आ रहा है आपके अंदर? लग रहा है खिलाड़ी इस तरह से खेलते होंगे, ऐसा ऐसा होता है, इसे कहते हैं क्रिकेट। नहीं समझ में आ रहा है? तो फिर बताइए क्रिकेट यानी जितने भी गेम का नाम होगा बताइए वो क्या कहलाएगा दोस्तों? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो दोस्तों गेम में सबसे पहला काम क्रिकेट नाम दे दिया, CRICK क्रिकेट हो गया। कबड्डी हो गया,
क्या हो गया? कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टूर्नामेंट हो गया, फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, ठीक है ना? कोई भी गेम का नाम हो गया, फिर बताइए वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोलिए, बात यहाँ तक क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार आप जो चीजें देख रहे हैं, किसी का भी नाम ऐसा पढ़े जिसे आप क्या नहीं कर सके दोस्तों, छू न सके, ऐसा नाम क्या कहलाएगा? वह। अब मुझे डिफिनेशन बताओ, ये जो डिफिनेशन आप लिखेंगे वो डिफिनेशन क्या हो सकता है? आप ही डिफाइन करो, अब बताइए। द नेम ऑफ एनी एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, सब्जेक्ट, डिसीज एंड गेम is known as abstract noun. Is known as so the name of any action, quality, state, subject, disease and game. Disease And game. and game game is called Abstract. abstract noun. Is called Abstract noun. कौन सा नाउन दोस्तों? Abstract noun. abstract noun कैसा नाउन है दोस्तों? अनटचेबल। क्या है डिफिनेशन? ये जो बातें बताए जा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, स्पीड इसलिए बढ़ गया क्योंकि आप और अदर नाउन पढ़ चुके। शुरुआत में जब नाउन पढ़ाना होता है वहाँ समय लगता है नाउन को पहले समझाना, क्योंकि जब हम पार्ट शुरुआत में करेंगे नाउन को तो व्याख्यान वहीं पे आधे घंटे चले जाते हैं। फिर क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, सब्जेक्ट आएगा तो किसके आए हैं? तो ये सब बातें हम लोग नाउन शुरुआत से पढ़ते चले आए हैं। आज 5वीं क्लास में हम लोग अटेंड हुए हैं। किस क्लास में दोस्तों? 5वीं लेसन में, 5वीं लेक्चर में है या नहीं है? तो ये 5वां हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं। कौन सा हेडिंग पढ़ रहे हैं? 5वां हेडिंग पढ़ रहे हैं। तो बार बार रिपीटेशन में तो ला रहे हैं। क्या बात नहीं समझ में आ रहा है? स्पीड थोड़ा बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? चलिए दोस्तों, इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे खत्म कर दिए जाएंगे आपको। 1 2 3 तो याद पूरा नाउने खत्म कर दिया जाएगा। कहा ये मोहन सोहन गीता बोलो को प्रॉपर नाउन, पेड़, ट्री, बुक, चेयर, कुर्सी, टेबल, फैन सब लिखो कॉमन नाउन है। आ जाइए मटेरियल नाउन पर। जो मटेरियल नाउन है, ये जो गोल्ड है, सिल्वर है, चांदी है, सब लिखो मटेरियल नाउन है। क्या लिखा ना? जब यही पढ़ना था तो हम इतना चिल्ला क्यों रहे? हाँ भाई साहब, यही लिखवा देना चाहिए था। ये तो बताया नहीं जाता। पहली बात, आपको चीजें एब्स्ट्रैक्ट में क्या नहीं सिखाया जाता है? 5 चीजें नहीं सिखाया बस क्या जाता है? ये चीजें सिखाया जाता है आपको, और बाकी 5 हमने जो लिखा वो तो हाँ नहीं बताया जाता है। तो आप यहाँ पे एक्सपेंडेड रूप में समझने का प्रयास करिए कि हम जो चला रहे हैं, जब क्या ये जो एक्शन होगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा तो कब बनेगा भाई? आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल लिए, आइए प्रैक्टिस के साथ समझते हैं। किसके साथ समझते हैं? प्रैक्टिस के साथ। आइए देखते हैं इसका क्या प्रैक्टिस हो सकता है और क्या प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस चलाना चाहिए बढ़िया से बढ़िया रूप में। ऐसा चलाए ताकि समझ में आए कि थोड़ा हाई फाई एग्जाम्पल ले। हाँ, दोनों चले। देखते हैं अगर छोटे में सफल हो जा रहे हैं तो हम बड़े एग्जाम्पल अपने आप लेके चले जाएंगे। अगर आप छोटे में सक्सेस पा जा रहे हैं तब पहले छोटे छोटे चीजों पर कमांड करिए। इसीलिए दोस्तों आपसे एक बात हम बराबर बोलते हैं, बाहर का सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर का सुनोगे तो संवर जाओगे। इसलिए हमेशा अंदर का सुनने का प्रयास करिए। बाहर का सुनोगे तो हमेशा मंजिल नहीं मिलेगा, हमेशा भटकते ही रहोगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एक्सरसाइज पर। दोस्तों एक्सरसाइज यही है अपने पास। फर्स्ट एग्जांपल जो अपने पास है, रनिंग शुरुआत यहीं से करते हैं। रनिंग इज माई हॉबी। रनिंग इज माई हॉबी।
नाम सुना है अभी का? यस सर। रनिंग इज माय हॉबी। रनिंग बताइए क्या है दोस्तों? मेरा क्या है? जुनून है। हॉबी का मतलब जुनून है। मैं इसको करता हूँ दोस्तों। अगर हम बात करें, टीचिंग इज माय पैशन बट शॉप इज माय प्रोफेशन। नहीं बात सुनी। टीचिंग इज माय पैशन बट शॉप इज माय प्रोफेशन। टीचिंग मेरा जुनून है, मैं अपना ये कर्तव्य मानता हूँ, लेकिन मेरा दुकानदारी क्या है दोस्तों? ये बिजनेस है। बात को समझिए गहराई से अंदर तक। आइए यहाँ पे चलते हैं, चले अंदर। तो यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने लिखा दोस्तों, कितने लोग बता सकते हैं कि सेंटेंस सही है या गलत है? कितने लोग बता सकते हैं? सेंटेंस को देखिए और बताइए क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। सेंटेंस सही है गलत है? सही है। बहुत बढ़िया। सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है। सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है। राइट और रॉन्ग? राइट। नो। शुरुआत में आपने छोटी सी गलती कर दिया है। देखो डांस इसलिए हम बोल रहे हैं कि कलयुग में क्या सही है और क्या गलत है, बहुत बारीकी वाला चश्मा लगा के देखोगे तब दिखाई देता है। अच्छा ये समझ में आ रहा है। घर के अंदर क्या हो रहा है तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक मुक्की नहीं लगा रहा होगा। मुक्की लग जाएगा तो मुक्की से आप देखिए कुछ भी करेंगे समझ में आ जाएगा अंदर। क्या दोस्त? इसलिए मुक्की को बंद करवा दीजिए, नहीं दिखाई देगा। इसलिए तो घर के अंदर काम होते हैं। कहाँ होते हैं? हाँ, बाहर नहीं करवाए जाते हैं ताकि गलत लोग देख ना पावे। आ रहा है समझ में? तो फिर मुझे बताइए इस कलयुग में दिखाई दे रहा है गलती कहाँ है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप आर्टिकल नहीं लगाओगे? लगाएंगे। ओहो, तब हम ये बताएंगे तब लगाओगे? नो सर। हम आपको पूछेंगे पानी पीना है कि नहीं, प्यास लगा रहेगा तो ऐसे बैठे रहेंगे, मर जाएंगे कबूल है, लेकिन उठेंगे नहीं। है कि नहीं दोस्त? तो बताओ गलती दोस्तों कहाँ है? हॉबी, हॉबीज। मेरे पास मेरा कोई हॉबी हो सकता है ना, कि एक ही हॉबी हो सकता है? कॉमन नाउन है या कौन सा नाउन है ये? जल्दी बोलो, कौन सा नाउन है ये? कॉमन है। तो कॉमन नाउन हम बोले कितनी बार आप लोगों को बताए, जब ये क्या बनेगा, कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो क्या आर्टिकल लेगा? ए और एन लेगा या नहीं लेगा? तो क्या ले रहा है यहाँ पे? तो काहे भूल जा रहे हो? आका माँ तो नहीं जानते हो? हर बार गलती करोगे। यहाँ तो मजा आ रहा है ना, जिस दिन जाओगे बड़े लेवल में ना बुद्धि हरियर हो जाएगा। जब नंबर खड़ी आएगा कहोगे क्या भारी पड़ गया यार, ये आर्टिकल इतने खतरनाक क्यों होते हैं भाई? अच्छी जो दूसरा पढ़ाना चाहिए। आर्टिकल ही पूरे सेंटेंस को बात कर रखा हुआ है। जो समझ में आ रहा है बकवास है ये सब चीजें। तो फिर बताइए क्या लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। तो फिर कहा ये नजर नहीं आ रहा था? हम बोले हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कौन गलत है कौन सही है, परख नहीं पाओगे। देखकर किसी को नहीं कहा जा सकता ये गलत है कि सही है व्यक्ति। आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाके झांकना पड़ेगा। इसलिए बोला गया है, बात हम आपको बार बार समझा रहे हैं। बाहर का सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर का सुनोगे तो संवर जाओगे। अंदर को बार बार सुनिए। आप अंदर से नहीं सुनते हो, बाहर का सुनते हो, इसलिए आप हमेशा बाहर का सुनते हो, इसलिए दुश्मनी हो जाता है आपके दोस्त में, आपके घर में। किसका सुनते हो? बाहर का सुनते हो कि अंदर का सुनते हो? बाहर का दोस्त बोला आपका भाई ऐसे बोला है, उधर से बोला आपका भाई ऐसे बोला है, वही में झगड़ा होता है। बताइए क्या हो रहा है आपके साथ? ये हो रहा है, दूसरा हो रहा है। आज लोग देख रहे हैं, एक दूसरे को देखकर जलन महसूस कर रहे हैं। पता नहीं क्या आदत हो गया है, जलन क्यों महसूस कर रहे हैं? तुम उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, क्या आपके अंदर कमी है ये बताइए ना। एटीट्यूड क्यों रख रहे हो? बिगाड़ क्यों रहे हो? उसे बनाइए ना, बनाना है तो बनाइए, बिगाड़िए मत। लेकिन बिगाड़ के रख रहे हैं, इतना जलन रख रहे हैं एक दूसरे को। पता नहीं क्या स्वाभाविक होगा, हर लोगों का मानसिकता हो गया है। इसको गिराना है तो गिराना है, चाहे हर हाल में ऊंचा न जाए। अब ऊंचा क्यों नहीं जाए भाई साहब? मेहनत करेगा क्यों नहीं जाएगा? बताइए, आपके अंदर भी ऐसा ईर्ष्या है तो उसको निकालिए। किसी को गिराने का प्रयास मत करें, आप अपने रास्ते पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने आप सब सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें ईर्ष्या है, वो आगे ना बढ़े। उसका लब चल रहा है तो लब को ब्रेक कर दो, ताकि तूड़िया दरार आ जाए, रोज झगड़ा हो, मजा आएगा खूब सुनने में, है ना? कहा भाई साहब? कोई ना कोई उपाय तो लगाएंगे, दरार आए।
ये गलत काम करना छोड़ दीजिए। आइए यहाँ पे चलते हैं। बताइए दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? रनिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रनिंग की बात कर। रनिंग बताइए क्या है? सब्जेक्ट। मेरा क्या है? हॉबी है। रनिंग मेरा क्या है दोस्तों? अब बताओ, ये वर्ब था ना, अभी इसको क्या बना दिया गया? नाउन बना दिया गया। क्या ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तभी तो हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जल्दी बोलो। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तभी तो ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। महसूस कर रहे हैं। तो बताइए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को कितने नजर से देखते हैं? 4 नजर से। कौन कौन सा नजर है? नंबर देखेंगे, इसका जेंडर देखेंगे, और इसका डूअर है कि नॉन डूअर है, और नाउन चेक करेंगे कि नाउन है या प्रोनाउन है। ये 4 चीजें बराबर ध्यान में रखिए, अपने मस्तिष्क में लिखना नहीं है। और ये बताइए क्या है दोस्तों? ये बताइए क्या है? अगर दोस्तों हम बात करें, बताओ प्रीडिकेट किसे कहते हैं? वो है जो बोल जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी रखता हो उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट बताओ किसे कहते हैं? We talk about. We talk About. We talk about is known as Subject. जिसके बारे में हम बात करते हैं वह क्या कहलाएगा? ये बताओ क्या है? ये मेन वर्ब। मेन वर्ब बताओ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? Transitive, intransitive, linking verb. ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और Linking verb. ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब और Linking verb. वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है? Object. क्या है दोस्तों? इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद Object. नो क्या नहीं आता है? और लिंकिंग वर्ब के बाद Complement. क्या आता है? Complement. कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है दोस्तों? Complement. कॉम्प्लीमेंट बनता क्या है? Noun adjective. नाउन होगा या तो क्या होगा? Adjective. एडजेक्टिव होगा। बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो मेन वर्ब है, कैसा वर्ब है? यहाँ पे एल भी है कि नहीं है? है या नहीं है? लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब क्या करता है दोस्तों? लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। किसको किसको? सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करता है। अर्थात सब्जेक्ट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सब्जेक्ट। आपस में क्या होते हैं? बराबर। इसलिए लिंकिंग वर्ब हमेशा किसका साइन होता है? इक्वल टू। किसका साइन होता है? इक्वल टू का साइन होता है। तो हम इसे अगर ढक भी लेते हैं, रनिंग क्या है दोस्तों? माई हॉबी। क्या है दोस्तों? रनिंग माई हॉबी। रनिंग माई हॉबी। रनिंग क्या है? मेरा हॉबी है। वही बोल रहा है, ये वह है। रनिंग क्या है? माई हॉबी है। वह चीज वह है। नहीं समझ में आ रहा है? तो बताओ ये क्या है? आर्टिकल है। ये क्या है दोस्तों? आर्टिकल आता किसके लिए है? नाउन के लिए। ये बताओ क्या है? एडजेक्टिव डिटरमाइनर। क्या है दोस्तों? डिटरमाइनर आता किसके लिए है? नाउन के लिए। और ये बताओ क्या है? नाउन है या नहीं है? नाउन है या नहीं है? कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, तो आर्टिकल तभी तो आया है। तो एक केस बदलते ही सब चीजें क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अगला लिखे। अब देखते हैं कितना गलती पकड़ पाते हो। अगर एक समझाया, देखते हैं कितना गलती पकड़ पाते हो। शुरुआत हम लोग एक्शन से किए हुए हैं। कहाँ से किए हुए हैं? एक्शन से। क्वालिटी तो समझाना आसान है। पहले आइए हम लोग कहाँ पे बात करते हैं? एक्शन पे बात करते हैं। एक्शन जितने ज्यादा समझोगे उतने ज्यादा आपका माइंड क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा तभी आप व्यवहारिक जो ज्ञान दिया जा रहा है तभी समझ पाओगे। पढ़ने पढ़ाने वाले तो बहुत मिलेंगे दोस्त, बहुत मिलेंगे, हर कदम पे मिलेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन नॉलेज भी है, ज्ञान भी है। ऐसा नहीं कि नॉलेज जब तक उसका यूज नहीं करेंगे तब तक वो पढ़ाई क्या हो जाएगा? हमारे लिए बेकार ही कहलाएगा। तो हमें प्रैक्टिकल में लाना है। प्रैक्टिकल में क्या करना है दोस्तों? लाना है। चलिए देखते हैं कौन सा अगला है उदाहरण। रनिंग एंड स्विमिंग। रनिंग एंड स्विमिंग और माई हॉबी। HOBB
वाई। दोस्तों बोलिए कहाँ पे गलती है, या सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है? गलत है। गलत है। गलत है सर। चलिए खड़े हो जाइए, कहाँ पे गलती है? आर्टिकल हटा दे दोस्त। और बोलिए, अब सही है? बबुआ कलयुग में ना बोलते हैं, अगर एक व्यक्ति अगर गलत है ना तो उसके अंदर चेक किया करो, सही है तो कितने वजह से सही है, और गलत है तो किसकी वजह से ये गलत अभी है। ये हमें कलयुग में दिखाई नहीं देता, क्योंकि कलयुग में हम सीधा किसको ऊपर नजर डालते हैं? ऊपर जो चमड़ी पहनाया गया है उस चमड़ी को देखते हैं। चमड़ी बढ़िया तो बोलेंगे लड़की बढ़िया है, और चमड़ी खराब तो डमड़ी कहेंगे खराब है, होगा कुछ पता है नहीं उसके अंदर 100 गुण होगा कि नहीं होगा। ये चीजें देखकर नहीं बोलना है, उसका जुनून देखिए, अंदर का पेशेंस देखिए, कितनी पावर है, कितनी पावर नहीं है, कितनी शब्दों में मिठास है। अंदर तो जाइए, लेकिन आप तो ऊपर ऊपर देखते हो। कहाँ? ऊपर ऊपर है ना? आइए, कहाँ देखना है आप? अंदर देखना है। देखे हो कभी? नहीं। आ जाओ यहाँ पे, इधर बताओ, सही दिख रहा है गलत दिख रहा है? अभी याद करो, नहीं सीख पाओगे, चाहे हम पढ़ाएं चाहे कोई भी पढ़ाएगा आपको। अंग्रेजी आपका तब तक पुष्ट नहीं होगा जब तक आप समझदारी के साथ नहीं सीखोगे। अंग्रेजी लाना है, अंदर बोलना है खूब बढ़िया से, तो आपको समझदारी के साथ चलना पड़ेगा। यही वर्ड कुछ भी कर सकता है, एक ही वर्ड के अनेक फंक्शन होते हैं। जब अनेक फंक्शन है तो हम उस चीज को समझने का बस प्रयास कर सकते हैं। याद करेंगे तो हर कदम पर फंस जाएंगे हम। चलिए, और कोई हाथ उठाया है? कहाँ पे गलती है? चलिए भाई। हॉबीज रहेगा, बैठ जाइए। यहाँ आना है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज कम से स्पीक, एक्सपीरियंस कम से प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस कम से प्रैक्टिस। एक्सपीरियंस तभी आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। बोला गया है ना, एक्सपीरियंस कम से प्रैक्टिस, लैंग्वेज कम से स्पीक। जब हम स्पीक ही नहीं करेंगे तो लैंग्वेज कहाँ से आएगा? मुंह दबा के ऐसे बैठे हुए हैं, और 1 महीना बाद बोलेंगे सर हमें तो समझ नहीं आ रहा अंग्रेजी। आएगा कहाँ से? घंटा आएगा। बाबा जी का जाकर घंटा बजाना मंदिर में को, अंग्रेजी सिखाएंगे, अंग्रेजी सिखाएंगे, अंग्रेजी सर सिखा नहीं पाए, बस हम नहीं जाएंगे वहां पे। जाना दूसरी जगह, फिर क्लास अटेंड करना, 6 महीने वहां भी पढ़ना ऐसे, फिर वो भी बहुत बोला था टैलेंट सिखा देंगे, वहां तो मुंह खोला एकदम नहीं। यहाँ तो मान लीजिए खुलवा दिए थे थोड़ा थोड़ा, वहां तो मुंह एकदम बंद करके रखे रहेंगे। 10 लोग आएंगे वहां तो कुछ लोग मान लीजिए थोड़ा सिर्फ पढ़ रहेंगे, बोलेंगे अपना काम करेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो वहीं एकदम मुंह बंद के बस सुनेंगे। अरे भाई हमारा हिम्मत नहीं पड़ रहा है, वो तो कैसा बोल रहा है। बस वो देखेंगे उसका शकल ऊपर नीचे से, 4 दिन देखेंगे, 4-5वें दिन से गायब, ना जाऊंगा, बेकार है। हाँ, यही होगा, अपनी वैलिडिटी खुद अपने से खत्म कर देते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो गलती दिखाई दे रहा है, रनिंग एंड स्विमिंग और माई हॉबी या हॉबीज, हॉबी या हॉबीज, हॉबीज होगा, क्योंकि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं दोस्तों? रनिंग की बात कर रहे हैं, दौड़ना और तैरना मेरा क्या है? जुनून है, ये मेरी आदत है, ये मेरा एटीट्यूड है, यही मेरा सबसे बड़ा चीज है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? yes, तो गलती को पकड़िए, गलती को पहचानिए। एक सेंटेंस अभी लिखा है, दूसरा सेंटेंस था और तीसरा लिख रहा है। इसी चीज को देखना, क्या क्या ये बन जाता है और क्या क्या ये नहीं बन जाता है। दोस्तों, आई गिव टाइम ऑन रनिंग। एक लिखना है तो एक लिखो, और है तो आपका लिख सकते हो, बढ़ा सकते हो। और लिखना है क्या? रनिंग एंड रीडिंग, रनिंग एंड रीडिंग। बात समझ में आ रहा है? अब बोलिए आई गिव टाइम, मैं समय देता हूँ। किसके ऊपर समय देता हूँ दोस्तों? किसके ऊपर? दौड़ने और पढ़ने पर। मैं दौड़ता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ, इसके ऊपर समय देता हूँ, तब ऐसा जाकर हुआ हूँ। देखने का प्रयास करिए, जो चीजें हम लिख रहे हैं क्या उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है तब तो हमें समझ में आ रहा है। देखिएगा, या कॉम्प्लीमेंट बना रहा है, अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अभी हम लिख रहे हैं।
ठीक है ना। अभी 4-5 सेंटेंस और सेंटेंस जब तक डालेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। एक ही चीज को देखिए कैसे कैसे काम कर रहा है, इसका फंक्शन समझने का प्रयास करिए। तो बताइए ये क्या हो गया सब्जेक्ट और ये क्या हो गया, ये ऊपर वाला तोड़ लेंगे। अब ये बताइए ये सब्जेक्ट है और ये प्रीडिकेट है, तो क्या देते हैं भाई साहब प्रीपोजिशन के बाद क्या है, डाउन आया है नहीं आया है, बताइए जल्दी से। आया है, तो फिर मुझे बताइए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना, कौन बनता है ये, नाउन की प्रोनाउन, जो नाउन होगा प्रोनाउन होगा चाहे जो होगा। नाउन बोलते तुरंत समझ में आ जाना, प्रोनाउन की भी बात हो सकता है यहाँ पे। जो काम नाउन का है वही काम प्रोनाउन का है। तो अगला एग्जांपल ले, नोट करिए, या यहाँ सब जगह कम है, नोट करिए तब चले आगे। सेंटेंस छोटा सा लगा दें ताकि हो जाए। अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे आई हेट्स रनिंग, क्या लिखिए दोस्तों, आई हेट रनिंग। अब बताइए क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, आई हेट रनिंग लिखा तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, सही है। तो फिर बताइए क्या सही है और क्या गलत है यहाँ पे। सही इसलिए कि ये प्रीपोजिशन का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और इस वर्ब का क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। तो यह सब्जेक्ट हो गया और यह पूरा का पार्ट प्रीडिकेट, और यह क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन या प्रोनाउन बनेगा, और यह किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का। किस वर्ब का, किस वर्ब का है, ट्रांजिटिव वर्ब का। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये कैसा वर्ब है, मेन वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब कैसा वर्ब है, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। तो फिर यहाँ से समझ में आया कि सर ये सब्जेक्ट भी बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, और क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी बन रहा है, और क्या बन रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी तो बन रहा है। यानी कि किसी भी शब्द को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। अगर हम बात करें दोस्तों अगला, आई स्कोर्ड 5 रन, 1 रन। इतना मजेदार बात कहाँ से आएगा, आई स्कोर्ड 1 रन। रन माने तो दौड़ना होता है। बात हम मुद्दे पे कर रहे हैं जो आप जानते हो, थोड़ा धीरे धीरे लाएंगे ना, डायरेक्टली घुसा देंगे रन ना, स्विम ना, तो फिर ऐसे सिधरी की तरह क्या करोगे, पानी से बाहर आकर टेंट बना के ऐसा हो जाओ, कहोगे या हमारे बस का नहीं है। तो है, सब है, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है ना। समझाएंगे लेकिन समझाने का थोड़ा सा क्वालिटी उसी हिसाब से लेकर चले, ताकि आपको क्या हो पहले समझ में आए। तो दोस्त आप बताइए मुझे, ये जो लिखा गया आई स्कोर्ड 1 रन, चलिए कर्नल साहब आप मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या है, और समझाइए सही लिखा गया है गलत लिखा गया है। 1 रन स्कोर माने एकत्रित करना। और कोई क्या हुआ, एक हो तो पूछने तो स्टॉप थोड़ा लगाइएगा। तो आई स्कोर्ड 1 रन, मैं 1 रन से जीता। कितने रन से, 1 रन। कहते हैं ना जब 1 रन से जीतते हैं तो बड़ी खुशी आता है, इतना हाथ में हाथ मिलाते हैं ना, इतना जबरदस्त तरीके से पूछे मत। 50 रन 100 रन से जीतेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, जितना एंजॉय एकदम टकाटकी पे होता है ना। जब टकाटकी पर गेम आता है, 1 रन से 1 नंबर से एकदम टॉप और 1 नंबर से डाउन पर हो जाते हैं, होता ही नहीं होता है। 1 नंबर से फेल और 1 नंबर से पास हो जाते हैं, 1 नंबर से लिस्ट में आ जाते हैं और 1 नंबर से ही छट जाते हैं लिस्ट से। क्या दोस्त, होता ही नहीं होता है। तो मैं उसी पॉइंट को 3 इसीलिए नहीं लिखा, 5 इसीलिए नहीं लिखा। क्या लगाया यहाँ पे डायरेक्टली, आई स्कोर्ड 1 रन, मैं 1 रन से जीता। अगर यहाँ पे लिख दिया होता आई स्कोर्ड 2 रन, मैं 2 रन से जीता। आई स्कोर्ड 5 रन, मैं 5 रन से जीता। फिर मुझे बताइए ये रन क्या है, यहाँ पे रन माने रन होता है, रन बनाना जो करते हैं, या नाउन हो गया। अब याद करेंगे कि रन माने दौड़ना होता, फिर दौड़ाना होता, फिर हमारे लिए क्या है, ये समस्या खड़ा है कि नहीं है। बार बार आपको शुरू से जब तक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, जब से चालू हुआ होगा तब से बोल रहे हैं कि याद मत करिएगा, नहीं हर बार हर कदम पर गड्ढे में गिरोगे, आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा, जो आज तक याद करते चले आए हो और याद कर भी रहे हो। याद नहीं करना है तो
नहीं करना है बिल्कुल, बस अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, बिल्कुल समझदारी लाना है, समझदारी के साथ चलिए। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये बताओ क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये बताओ क्या मेन वर्ब है, ये क्या है दोस्तों, मेन वर्ब। ये बताओ क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है ना, नंबर बता रहे, किसका बता रहे हैं, इस नाउन का बता रहा है। ये बताओ क्या है, यार नाउन है और ये एडजेक्टिव है, कैसा एडजेक्टिव है समझ में आना चाहिए। अब ये बताओ क्या है, वही रंग दौड़ना है वर्ब है या नाउन है, हम बोले जब हम बात करेंगे नाउन की तो नाउन बोलेंगे, वर्ब की करेंगे तो वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या समस्या आ रहा है, समस्या आ रहा है, आगे चले, यस सर। नोट डाउन करिए।